कैमरास ऑन कर लीजिए। और मैंने वही बोलती हूँ, अभी यहाँ पे कई लोगों को ये लग रहा होगा कि शाम के 7 बज रहे हैं और हम गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर हम लोग गुड मॉर्निंग सिर्फ इस वजह से विश करते हैं क्योंकि मॉर्निंग सेशन, हमें मॉर्निंग का टाइम जो होता है हमें लगता है एनर्जी, हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अगर हम सुबह सुबह कोई अच्छा काम करते हैं तो हमेशा एक अच्छा फील होता है। आपको भी होता है ऐसा? जब हम किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो हमेशा एक एनर्जेटिक मूड के साथ हम लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सो आज का जो सेशन है वो, मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ, नए लोग भी हैं यहाँ पे मेरे साथ। मैं रीचा सूद सरन से बिलोंग करती हूँ। 44 kgs मैंने अपना बॉडी फैट रिड्यूस किया, मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई है। और सिर्फ खाना बदल के, खाना पीना चेंज करके हमने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो और यहाँ पे कौन कौन है जिनकी लाइफ खाना पीना चेंज करके चेंज हो रही है? आई थिंक सबकी लाइफ खाना पीना चेंज करके ही चेंज हो रही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों के कैमरास ऑफ है वो भी कैमरास ऑन कर लें, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो सिर्फ और सिर्फ खाना पीना अगर हम चेंज करेंगे, हमें ये पता होगा कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और कब खाना है, कितना खाना है, ये सब चीजें जो हम लोग अपने लिए काम करते हैं। तो ये सब आप लोगों को भी कई बार हम लोग काफी बार ये चीजें बताते हैं, लेकिन फिर भी बार बार बतानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ नहीं पता कि कब कोई नया इंसान हमारे साथ जुड़ जाए और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। अगर लाइफ में एक इंसान पूरे दिन में हम लोग किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं तो हम अपने आप को लकी समझते हैं। सो आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग लिया है मैंने, ईट वेल लिव हेल्दी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खाना पीना चेंज करके आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो। आप अग्री करते हो इस चीज के साथ, है ना? अगर अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से लाइफ जिएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले ईटिंग वेल फॉर लॉन्गटिविटी। लॉन्गटिविटी मीन्स एक लंबी लाइफ, एक अच्छी लाइफ। जितनी भी जिंदगी भगवान जी ने दी है उतनी लाइफ हम अच्छे से जिए। लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स ये नहीं कि 2 साल 200 साल तक रहना है, ऐसा नहीं है। चाहे 90 साल की उम्र हो, लेकिन वो अगर जितनी भी उम्र है वो एक अच्छी जिंदगी रहे। क्योंकि आजकल के टाइम में जो लोग जो 60 70 क्रॉस करते हैं वो या तो पहले तो करते ही नहीं है, 50 के बाद लोग चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन जो लोग रह जाते हैं वो क्या, 90% लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो या तो बिस्तर पे होते हैं या व्हील चेयर पे होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो हमें अपना खाना पीना चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ए इंडिविजुअल लाइफ मींस आपकी लॉन्गेटिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपको जितनी भी जिंदगी जी रहे हो बहुत अच्छे से जीनी होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि हमारी कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम दुनिया में आए थे हम एक इंफैंट थे, एक बच्चे थे, है ना। कोई भी 10 साल का पैदा नहीं हुआ, है ना। सभी कुछ महीनों से, कुछ दिनों से सबकी लाइफ शुरू हुई। ठीक है, फिर वो इन्फेंट्स जो है वो बच्चे बने, बड़े हुए, थोड़ा और जैसे स्टेजेस उनकी चेंज हुई। फिर वही बच्चे जो थे वो टीनेजर्स बने, है ना। टीनेजर्स से हम लोग एडल्ट बने, एडल्ट के बाद हम लोग अभी सीनियर स्टेज पे आने वाले हैं। उसके बाद ये सर्कल है लाइफ का, ये चलता रहेगा। सीनियर्स है, उसके बाद फिर मतलब इंसान चला जाता है दुनिया से, फिर एक इंसान इन्फेंट बन के वापस दुनिया में आता है। तो इस तरह का एक सर्कल है जिसे हम सबको जीना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि स्टेजेस डिफाइंड, कौन सी ऐसी स्टेजेस पे क्या क्या चीजें चाहिए आपको खाने की, और आपको लगेगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जी सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 to 12 मंथ्स, यानी कि इन्फैंट। ठीक है, स्मार्ट इन्फैंट है, स्मार्ट बेबी है कि वो क्या कर रहा है, लैपटॉप देख रहा है। ठीक है, लैपटॉप देख रहा है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में एक इंसान, एक बच्चे के अगर रेज का इतना इफेक्ट पड़ेगा, है ना। आजकल जैसे कई बार हम बात करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल्स और लैपटॉप्स और ये सब चीजों में दे देते हैं कि बच्चा खुश रहे। लेकिन अगर वो बच्चा लैपटॉप इतनी सी उम्र में, देखिए डायपर पहना हुआ है उसने। ठीक है, एक डायपर पहनने की स्टेज में बच्चा लैपटॉप के ऊपर काम देख रहा है, लैपटॉप को, लेकिन जो भी है रेस तो पड़ रही है। लेकिन ऐसी स्टेज में अगर हम बच्चे को एक अच्छा खाना देंगे, अच्छा खाना कैसे, सबसे पहले 6 मंथ्स तक तो वो मदर फीड पे होता है। ठीक है, वो एक हेल्दीएस्ट फूड है एक बच्चे के लिए, मदर फीड।
ठीक है, हर मदर, क्योंकि अगर मदर अपनी नॉर्मल लाइफ में मतलब बिना प्रेगनेंसी के अगर अपनी जिंदगी जी रही है और उसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, कंसेप्शन प्लान करते हैं, तो उस टाइम अगर वो हेल्दी फूड लेंगे तो उनका बेबी भी हेल्दी होएगा, और जो मदर फीड बेबी कंज्यूम करेगा वो एक हेल्दी फीड रहेगी, और बच्चा आगे जाके ठीक होना शुरू हो जाता है, बीमारियों से बचना शुरू हो जाता है। ये चीजें साइंस भी बोलती है, डॉक्टर सभी बोलते हैं कि 6 मंथ्स की जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं बेबी के, इन्फेंट के, वो मदर फीड के साथ निकलने चाहिए। जैसे ही बच्चा 6 मंथ्स क्रॉस करता है उसके टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर हमें उसको क्या चीजें देनी है, हमें उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए उसको क्या है कि हमने जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स, क्योंकि टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बोन्स जो है वो बच्चे के एक्टिव होने शुरू होते हैं। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है 1 साल तक उस बच्चे के शरीर में 300 प्लस हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे वही हड्डियां जो है वो जॉइंट्स में कन्वर्ट होके 206 कुछ रह जाती हैं एज एन एडल्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे बच्चों की बोन्स की, बच्चों की टीदिंग प्रोसेस की, बच्चों के हेयर्स की, हर चीज की, तो उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए हमें एक अच्छा डाइट देना पड़ेगा, जिसमें अगर बच्चा जब आई थिंक जब पिछले टाइम में, आज से कुछ साल पहले, कि जब मदर फीड नहीं होती थी वो फॉर्मूला मिल्क देते थे, वो बाहर का दूध देते थे, लेकिन आजकल के टाइम में दूध जो है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। तो हमने अपने बच्चों को एनिमल बेस्ड मिल्क ना देके एक हमें अपने बच्चों को प्लांट बेस्ड मिल्क देना। हो सकता है वो आपका, अगर आप हर्बल लाइफ यूज कर रही हैं मदर्स, क्योंकि हमने ये चीजें देखी हैं कि जो मदर्स प्रेगनेंसी में भी मतलब न्यूट्रिशन यूज करती हैं, वो प्रेगनेंसी में डायनो शेक भी यूज करती हैं, इनफैक्ट वो बच्चे शेकमेट भी यूज करती हैं। ठीक है, तो हम अपने बच्चों को प्रेगनेंसी में मतलब आफ्टर 6 मंथ्स अगर हम बच्चे को अपना शेकमेट का थोड़ा सा डोज या थोड़ा सा डायनो शेक मिक्स करके अगर हम अपने बच्चों को देंगे, तो हम उन बच्चों की लाइफ इजी हो जाएगी, उनके बोन्स, उनके कैल्शियम, उनके बोन्स में, हड्डियों में ताकत रहेगी, और वो बच्चा जब बड़ा होगा, चलना शुरू करेगा, तो उसकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे 1 to 12 years। एक बच्चा जब 1 साल का होता है, 1 साल से लेके 3 साल तक उसकी जो स्टेज होती है वो ऐसी होती है कि वो ग्रोथ कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। इवन ऐसी स्टेज में कई बार बच्चे हर 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद उन बच्चों में अलग अलग चेंजेस फील होते हैं। कई बार हम अगर अपने आसपास बच्चों को देखेंगे, अगर हम 1 महीना 2 महीने पहले देखेंगे, तो सडनली 2 महीने बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं उनकी हाइट भी बढ़ती है। ठीक है, और 3 साल के बाद जब बच्चा पढ़ाई में निकलता है, तब उस समय बच्चे की ब्रेन के ऊपर हमें वर्क करना है। उस टाइम पे हमें बच्चों को इतना अच्छा डाइट देना है। जब आजकल की मदर्स क्या करती हैं कि उनको चिप्स या चॉकलेट्स या ऐसी चीजें उनके टिफिन में डालती हैं, नहीं, आपको उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें देनी है। और साथ में जो ब्रेकफास्ट है उसका अगर हम डायनो शेक या हम अपना बच्चे को प्रोटीन पाउडर या इस तरह की चीजें देंगे, तो ओवरऑल उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। और अगर आप उसको खाना भी दे रहे हो तब भी आप कोशिश कीजिए कि घी कम हो, मसाले कम हो उसमें। अभी हम कई मदर्स को देखते हैं, भी छोटे बच्चों को घी से मतलब चोपड़ चोपड़ के परांठे, रोटियां देते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं खा पाता। बच्चों को दूध पिलाया जाता है थप्पड़ मार के, लेकिन वो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उसमें, वो दूध नहीं पी के खुश होता। लेकिन मदर्स को ये चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए बच्चों को ठीक करने के लिए हमें पहले मदर्स को भी एजुकेट करना होगा। उसके बाद बच्चे आते हैं 13 to 19, एक टीन एज में। ऐसी कंडीशन में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमने उन स्टेजेस में भी बच्चों के हार्मोन्स को भी समझना है, उसके अकॉर्डिंग डाइट देनी है। और एक एवरेज टीन एज जो है वो 2000 प्लस कैलोरीज मतलब पर डे कंज्यूम करते हैं। उन कैलोरीज में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल्स या ये सब चीजें होनी चाहिए। तो आप अपने बच्चों को रूटीन में अगर शेक या डायनो शेक या ये सब चीजें दे रहे हो, तो आप उनके साथ उनको टैबलेट्स भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम हो गया या हमारा स्किन बूस्टर हो गया, या इस तरह की चीजें हम बच्चों को दे सकते हैं, ताकि वो ओवरऑल ग्रोथ करे। और उनके जो बोन्स है, क्योंकि हर एक स्टेज में एटलीस्ट 18 ईयर 19 ईयर्स तक की एज में भी बच्चों की जो बोन्स है वो एक्टिवेट होती हैं, बच्चों की बोन्स है स्ट्रेंथन होनी स्टार्ट होती है। उस टाइम पे अगर हम बच्चों को कैल्शियम या अपना हमारे प्रोटीन्स हैं या जो भी चीजें हम रूटीन में हम कंज्यूम करते हैं एज ए एडल्ट,
तो हमें उनको भी देनी होगी, ताकि वो जब एडल्ट बने ना तो वो ओवरवेट हो ना वो अंडरवेट रह जाए। क्योंकि दोनों ही स्टेजेस में बच्चे माल न्यूट्रिशन होते हैं, अंडर न्यूरिश्ड होते हैं। अगर बच्चों का वजन बढ़ रहा है, आप भी नोट करते हो कि टीन एजेस में ही, जिसे चाइल्डहुड ओबेसिटी बोला जाता है, कई बच्चे तो इन्फेंट स्टेज में ही ओवरवेट होते हैं, लेकिन टीन एज में ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं बच्चे। रीजन कि एक तो उनका जो कैल्शियम पावर है वो कम है बॉडी में, उनकी बोन्स इतने हेल्दी नहीं है। इस वजह से जंक फूड की वजह से, जंक फूड का जो इतना सिलसिला चलता आ रहा है, उस स्टेज पे बच्चों का वजन इसलिए बढ़ना शुरू होता है क्योंकि उनके प्रोटीन्स उनकी बॉडी में नहीं है, उनके कैल्शियम उनकी बॉडी में हम लोग सप्लीमेंट्स के थ्रू नहीं दे पा रहे हैं उनको। अगर वो बच्चे नहीं खाते, अगर वो आपके बच्चे नहीं खाते, तब भी आपको जैसे मर्जी, चाहे शेक में क्रश करके, चाहे कैसे भी चीजें बच्चों को ये चीजें देनी होंगी। अगर आप नहीं दोगे तो उनके बोन्स है जो वो हेल्दी नहीं रहेंगे, और वजन जो है उनका बढ़ता चला जाएगा। या जो बच्चे अंडरवेट है, वो बच्चे और अंडरवेट हो जाएंगे जब वो अपनी एडल्ट स्टेज में एंटर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 20 से लेके 50 साल तक के लोगों की। ऐसे लोग जो होते हैं, एक तो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके होते हैं, जॉब में बिजनेस में ये लोग निकलना शुरू करते हैं, और अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बहुत सारे वर्किंग पीपल हैं, वर्किंग डैड्स भी हैं, वर्किंग मॉम्स भी हैं, है ना। तो ये लोग क्या, इन लोगों को अगर डाइट इन लोगों की हम लोग मेंटेन नहीं करते, या ये अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, तो इन लोगों को क्या कि ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं लोग। और ओवरवेट होने के साथ साथ जब वो इंसान 50s में चला जाता है, उस टाइम पे ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो बीमार भी होता है, बिस्तर भी पकड़ता है। और अगर वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग में है, वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस में उतना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट उनको नहीं हो पाता ड्यू टू देयर हेल्थ। लेकिन अगर हम अपना न्यूट्रिशन अच्छे से कंज्यूम करेंगे, अगर हम अपने टैबलेट्स को अच्छे से कंज्यूम करेंगे, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, हर्बल लाइफलाइन, अगर हम अपनी विसरल फैट को भी कंट्रोल करेंगे, तो हम ओवरऑल एक हेल्दी एजिंग के ऊपर भी काम करेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक मदर, हर एक लेडी को हेल्दी एज, हर एक डैड को, हर एक मतलब मेन को हेल्दी एज करने का दिल करेगा। ठीक है, अगर आप अच्छा डाइट, अच्छे से पानी भी पियोगे, अच्छे से डाइट भी करोगे, तो आप ओवरऑल हेल्दी एज करोगे। उसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों की जो 51 प्लस है, यानी कि अपने 60s में, सीनियर सिटीजन, है ना, 70s में। ऐसी कंडीशन में लोग, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक 51 प्लस ईयर्स का एक इंसान है, वो इस सेम एक्सरसाइज कर रहा है। रीजन क्योंकि उनकी डाइट हेल्दी है, उनकी बोन्स में स्ट्रेंथ है। और ऐसी कंडीशन में भी अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे घरों में, उनको भी प्रोटीन्स हम लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं, कैल्शियम। लेकिन इनके जो डाइट है वो बहुत अलग तरीके से बनाई जाती है। इनकी ओवरऑल एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाले इंसान है, जैसे अगर 20 से 50 वाले, अगर तो वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उनको पर डे, पर सर्विंग, पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको 1 ग्राम प्रोटीन हम लोगों ने देना है। ठीक है, अगर वो उनका बॉडी वेट 70 kg है तो 70 ग्राम देना है। अगर यही इंसान जब सीनियर सिटीजन बन जाता है, तो इनके बोन्स ब्रिटल होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें हमें उनको कैल्शियम या जॉइंट सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा के देना है। शायद हम उनको 1.5 टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे दे सकते हैं, पर डाइट उनको दे सकते हैं, ताकि उनकी जो बोन्स हैं, जो उनके जॉइंट्स हैं, वो एक्टिव रहें, लुब्रिकेटेड रहें। उनको उनको भी अच्छे से पानी देना, उनको भी हमने अच्छे से स्किन बूस्टर, नाइट वर्क्स या ऐसी चीजों के साथ हमने उनको देना है। और और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने किसी भी स्टेज पे नहीं करनी, चाहे आप मतलब 1 to 12 ईयर्स के हो, चाहे आप 13 to 19 किसी भी एज में हो। ऐसी कंडीशन में कभी भी आपको स्मोक या टोबैको यूज नहीं करना। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो उनको भी रोक सकते हैं हम लोग। कंज्यूम नहीं करनी अल्कोहल, इलिसिट ड्रग्स नहीं यूज करने, क्योंकि आजकल की कंडीशन में इतनी ज्यादा डिप्रेशन में लोग हैं ना। बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे हैं, जो ड्रग्स की तरफ निकल जाते हैं, हमने उनको भी रोकना है। अब्यूज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, बहुत सारे, जैसे कई कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, इंजेक्शन लेने शुरू कर देते हैं, स्टेरॉइड पे चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी बच्चों को डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन लेनी शुरू कर देते हैं। वो चीजें नहीं करनी। बच्चों को संभालने के लिए एक अच्छी डाइट देनी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, तो हमारे बच्चे
किसी भी स्टेज पे आके, जब वो चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन बने, तो वो लोग अपनी एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमने रोकना है सबको एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ शुगर, कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, सोडियम, रिफाइंड पैक्ड फूड्स, ये सब चीजें हमने हमेशा बच्चों को या अपने बड़ों को सबको रोकना है। अगर तो वो हमारी बात सुन के रुक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुक रहे हैं तो भी कोशिश करनी है कि रोके। अगर वो नहीं रुक पा रहे हैं तो उनको सेशंस के ऊपर कनेक्ट करवाएं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं। कोशिश कीजिए कि उनको सेशंस के ऊपर लेके आए, ताकि हम उनको गाइड कर सके कि वो अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं। और पोक एक नॉन वेजिटेरियन आइटम है, हमने वो किसी भी फॉर्म में नहीं खाना, चाहे वो कोई भी चीज है, नॉन वेजिटेरियन फूड आपको कंज्यूम नहीं करना किसी भी स्टेज पे आप हो। अगर अगर नॉन वेजिटेरियन फूड आप कंज्यूम करते हो तो 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स लगते हैं एक बार खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब तक 72 आवर्स बीतते हैं तब तक उससे पहले हम 2 बार 3 बार ऑलरेडी खाना खा चुके होते हैं, चाहे नॉन वेज है चाहे कोई भी है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी किडनी, लीवर सब डिस्टर्ब होंगे। तो हमने किसी भी स्टेज पे नॉन वेजिटेरियन फूड को एंजॉय नहीं करना। ठीक है, आज हम बताएंगे 10 टिप्स टू हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, आपने अपनी बैलेंस कैलोरीज को कंज्यूम करना है। ठीक है, आपने सस्टेन करनी है अपनी डेली एक्टिविटीज, अपने इतनी बैलेंस कैलोरीज, इतनी कैलोरीज, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक नॉर्मल एडल्ट 2000+ कैलोरीज कंज्यूम करता है। अगर आप वो 2000+ कैलोरीज एक अच्छे वे में, एक अच्छे गुड प्रोटीन्स, गुड कार्ब्स, फैट्स के साथ कंज्यूम कर रहे हो, तो आप अपनी एक्टिविटीज को भी सस्टेन कर पाओगे, आप थकोगे नहीं, बीमार नहीं होगे। ठीक है, आपको अपना फूड इंजॉय ज्यादा करना है, खाना कम है, कैलोरीज पूरी लेनी है लेकिन खाना कम खाना है, अच्छा खाना खाना है। लोगों को क्या लगता है कि डाइट, अगर हम लोगों ने वजन कम करना है, हम लोग खाना कम कर देते हैं। वो खाना कम करने के चक्कर में वो अपना कैलोरीज को भी खत्म कर देते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाते खाना कम खाने के चक्कर में। खाना कम नहीं खाना, खाना सही तरीके से खाना, सही खाना खाना। ठीक है, अवॉइड ओवर साइज पोर्शन ऑफ फूड, हमेशा छोटी प्लेट में, छोटे बर्तन में, छोटे यूटेंसिल्स यूज करने हैं। और ओवर साइज पोर्शंस को आपने नहीं लेना, अवॉइड करना है उनको। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालो, जितना, अगर दोबारा भूख लगे तो थोड़ा सा और ले लो, एक बार भर के इसको खत्म नहीं करना। ठीक है, आपने अपने डाइट में, अपनी प्लेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी। लो फैट डेयरी इसमें लिखा जरूर है, बट द थिंग इज कि आजकल के टाइम पे हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ नहीं है। इस वजह से अगर आपने डेयरी, अगर आपका दूध या कोई भी चीज लेने को दिल कर रहा है, या तो आप शेक मेट ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 पे आप सोया मिल्क या अपना आलमंड मिल्क यूज कर सकते हो एज अ डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि लेस कैलोरी वाला जो चीजें आपने वो कंज्यूम करनी है। ठीक है, मेक द हाफ ऑफ योर प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, मतलब मल्टी कलर्ड फ्रूट्स और मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स खाने। ये नहीं करना कि अगर एप्पल खाने बैठे हैं तो दिन में 10 एप्पल आप ही खा दो, ऐसा नहीं करना। मल्टी कलर्ड फ्रूट्स खाने हैं, थोड़ी सी कीवी, थोड़े एप्पल्स, थोड़े ऑरेंजेस, ग्रेप्स, इस तरह की चीजें आपने मल्टी कलर्ड चीजें खानी है। मल्टी कलर्ड फ्रूट्स आपको मल्टी वाइटामिन का जो है वो फॉर्मेशन देगा। लो फैट डेयरी यहाँ पहले भी बात करी हमने। और मेक एटलीस्ट हाफ ऑफ योर ग्रेन्स आर होल ग्रेन्स, होल ग्रेन फूड कंज्यूम करना है, प्रोसेस फूड को कंज्यूम नहीं करना। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी से, अपने फूड से आपको निकालना है। ठीक है, आपने एडिड शुगर और एक्सेस सोडियम आपने यूज नहीं करना, नमक ज्यादा नहीं खाना, जितना जरूरत है उतना ही लेना है। ठीक है, अपने सोडियम लेवल्स को आपने चेक करना है। जब आप कोई भी चीज मार्केट में, ग्रोसरी स्टोर में कहीं भी लेने जा रहे हो, तो आपने उसमें देखना है कि जिसमें सोडियम पॉइंट लो है वो चॉइस लेनी है। और आपको पानी ज्यादा पीना है, अपने शुगरी ड्रिंक्स को कम यूज करना है। ठीक है, अगर आप पानी पीना चाहते हो, पानी के साथ अगर आपने कुछ टेस्ट यूज करना है, तो आप अपना ए फ्रेश, स्किन बूस्टर, नाइट वर्क, 24 हाइड्रेट और एलो कंसंट्रेट, ये सब चीजें अगर आप यूज करोगे तो आपकी बॉडी में हर चीज की कमी, डेफिशिएंसी जो वो कंप्लीट हो जाएगी। और वाटर इनटेक आपका इजी हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वाटर आपको पर बॉडी वेट 20 केजीज के पीछे 1 लीटर वाटर आपको रूटीन में पीना ही पीना है। अगर आपका वेट 70 केजीज है तो नियर अबाउट 4 to 4.5 लीटर वाटर आपको पूरे दिन में कंज्यूम करना ही करना।
ठीक है, आगे हम बात करेंगे अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस स्पेशली इन वुमेन्स लाइफ। सबसे पहले प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जैसे पहले भी बोला गया कि लेडीज को इस कंडीशन में जो फीडिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको हमेशा एक अच्छी डाइट देनी है। आप उन मदर्स को भी अपना डायनो शेक प्लस एडल्ट शेक आप उन मदर्स को भी कंज्यूम करवा सकते हो। उनकी डाइट में प्रोटीन, क्योंकि वो जैसे कहा जाता है ना कि एक औरत उस समय दो लोगों के लिए जी रही है, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा डालना है, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल्स भी टूटेंगे, उनकी बॉडी में बोन्स भी ब्रिटल होंगे ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। तो आपको ऐसी कंडीशन में जो मदर्स हैं, लैक्टिंग मदर्स हैं और प्रेगनेंसी वाली जो मतलब प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उन मदर्स को अपने एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा डाइट आपको उनको कंज्यूम करवानी है। उनका वजन बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट दोगे तो हेल्दी वे में बढ़ेगा। और जैसे ही वो प्रेगनेंसी उनकी बेबी डिलीवर होगा तो वो वजन वापस जल्दी निकल जाएगा, वो बस स्टक नहीं करेगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा अगर आप अच्छी डाइट पे उनको डालोगे। उसके बाद मेनोपॉज। कुछ लेडीज ऐसी स्टेज पे होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लेडी की स्किन में चेंज आ रहा है, एक उसके फेस में चेंज आ रहा है। अर्ली मेनोपॉज में क्या है कि 45 इयर्स बिफोर अर्ली मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। कई लेडीज को 40 इयर्स में ही मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज मीन्स उनका जो फिजिकल, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है वहां पे। ऐसी कंडीशन में उनकी कंडीशन बहुत डाउन हो जाती है। पेरी मेनोपॉज, ये कंडीशन क्या होती है कि उनकी ओवरीज में एस्ट्रोजन नाम का जो एक हार्मोन है वो कम रिलीज होता है। 40 to 50 इयर्स में ये कंडीशन आती है। उस स्टेज पे वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकती हैं। लेकिन आपने उनको एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे केयर, एक्स्ट्रा केयर के साथ आप उन लेडीज को, हो सकता है वो आपकी मदर्स हो सकता है वो आपकी बड़ी एल्डर सिस्टर्स हो, इन लोगों को भी आपने संभालना है। मेनोपॉज की कंडीशन में क्या होता है कि आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 साल के बाद वो मेनोपॉज की कंडीशन में आ जाती हैं और उनकी ओवरीज में एग्स जो हैं वो अराउंड 51 इयर्स जो है वो बनने बंद हो जाते हैं और उनकी कंडीशन डिस्टर्बिंग होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में भी उनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा डाइट, अच्छी डाइट उनको देनी है। एंड पोस्ट मेनोपॉज आफ्टर 51 इयर्स, जैसे कि अभी हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, इन लोगों को भी एक्स्ट्रा केयर देनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिचुएशन से निकलती है। इनके हार्मोनल लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं और इनको भी एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा डाइट देनी है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, ऐसी कंडीशन में लेडीज को एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारी चीजें, लुब्रिकेशन अच्छे से देनी है। जितना आप डाइट उनको अच्छा दोगे वो उतना हेल्दी एज करेंगे। और जब जाएंगे इस दुनिया से, क्योंकि जाना तो सभी ने है, जब वो जाएंगे तो वो ना खुद पर ना आप पर एक बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि हंसते खेलते चलते फिरते दुनिया से चले जाएंगे। सो आगे हम बात करेंगे कि 4 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। सबसे पहली स्टेज क्या है? इंजेशन। इंजेशन इज अनदर वर्ड फॉर ईटिंग, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो उसे इंजेशन बोला जाता है। डाइजेशन, ठीक है, आपका खाना जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन के ब्रेक डाउन होता है, एब्जॉर्ब करता है, आपकी बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और एलिमिनेशन, हमारा किडनी और का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। डिस्पोजेबल होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है जो हम खाते हैं वो डिस्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तो आप हेल्दी खा रहे हो तो आपकी बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट नहीं होंगे और वो किडनी लीवर जो है वो इजीली वर्कआउट करेगा और जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो आपका अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन की। क्लैप करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए कि फिलॉसफी है उसकी कि इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। हमारा हर्बल न्यूट्रिशन हमें बैलेंस न्यूट्रिशन देता है, पर्सनलाइज प्रोग्राम करता है हमारे लिए और हेल्थी एक्टिविटी देता है, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे हमारा जो मोटिव है, हमारा मंत्रा क्या है कि वी आर इन मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। लेकिन अगर ये तीनों चीजें हम अपने डाइट में, अपने लोगों की डाइट में डालेंगे, अपनी फैमिली की डाइट में डालेंगे, तो ये चीजें आपके लोग भी हैं वो अच्छी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे बैलेंस न्यूट्रिशन की अगर हमने बात करी, बिग थ्रीज, ठीक है, बैलेंस न्यूट्रिशन, पर्सनलाइज प्रोग्राम और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फाइटो न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें जो आपको हम लोग सेशंस में बताते हैं, आपको ये करनी है, आपको कंज्यूम करनी है। जैसे 30% फैट, 30% प्रोटीन्स, 40% गुड कार्ब्स, प्लस ओमेगा 3, लेस सैचुरेटेड फैट, रेस्ट, हाइड्रेशन, फाइबर्स, एक्सरसाइज, ये सारे आपकी बॉडी के
को बैलेंस करने के लिए एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ जरूरी है कंज्यूम करना, आपको हर चीज का ध्यान रखते हुए अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना है। सो इसी के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप अपने बारे में भी बताएंगे। और मैं एक एक करके सबका माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहले जसवीर को, और मैम आपका माइक अनम्यूट करिए। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं जसवीर कौर मुंडी यूके ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 3 ਮੰਥ 1 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ मुझे ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ 12 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਚਸ ਵੀ ਘਟ ਗਏ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਵੀ ਗਲੋ ਆਈ ਆ। वेरी ਮੇਰੀ गुड। ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਹੇ ਫੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। वेरी गुड। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ वेरी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ weight ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਪੀ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਮਾਉਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨੀ ਆ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਔਖੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥਰਸਡੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ यू सो मच मैम, अनम्यूट थैंक कर यू वेरी दीजिए। मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा बोला आपने। और मैम, बेटियों ने तो शुरू करना ही था। जब मम्मी इतनी सुंदर हेल्दी एजिंग कर रही है तो बेटियों को तो कॉम्प्लेक्स आना ही था, है ना। तो बच्चों ने शुरू किया, आपके हस्बैंड का रिजल्ट अच्छा आ गया, है ना। तो ये चीजें, क्योंकि हेल्दी डाइट पर आप कंज्यूम कर रहे हो, आप हेल्दी एज कर रहे हो। आपकी बेटियों को कॉम्प्लेक्स आया कि मम्मी सुंदर हो जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने टाइम रहते उस चीज को कंज्यूम करना शुरू किया और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और कंग्रेचुलेशन है मैम, आपके हस्बैंड ने और आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया है। उसके लिए भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और हम विश करते हैं कि जिंदगी में यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, हमारी वजह से मतलब अगर हम उनको हेल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ब्लेस भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू वेरी मच जसवीर मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी, मुकेश बंसल सर, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई एम फीलिंग वेरी सॉरी कि लास्ट 2 दिन से मैं कॉल पे नहीं बैठ पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। लेकिन आज मुझे टाइम निकाला मैंने बैठने के लिए, क्योंकि मुझे एक पेट में गुड़गुड़ हो रही थी कि कॉल नहीं किया, तो आज मुझे कॉल पे पड़ा। थैंक यू एंड सॉरी फॉर दिस ऑल। और हर्बल लाइफ में मुझे 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने में पहले 6 महीने में लगभग 36 kg मैंने फैट लॉस किया है। बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो सारी अब मैं दूर कर चुका हूँ और बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। और सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट हर्बल लाइफ में ज्वाइन करने का ये हुआ है, अब मुझे ये समझ में आता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जो खाना है वो कितना खाना है और कब खाना है और कैसे खाना है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पहले बिल्कुल नहीं पता था। और आज का जो कॉल था, बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप हमेशा हर रोज हर दिन लेकर आते हैं, और आज की इन्फॉर्मेशन भी बहुत अमेजिंग थी। और मुझे लगता है हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो खाना है। वो खाना ही हमें अच्छा भी बना सकता है और हमें बुरा भी बना सकता है। सेम खाना अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो वही मोटापा भी कर सकता है, और सेम खाने को ठीक क्वांटिटी में रखा जाए तो हमें हेल्दी भी बना सकता है। अब जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो पहले मेरी प्लेट में कुछ भी होता था, लेकिन अब मेरी प्लेट इतनी मल्टी कलर, ग्रीन और हेल्दी होती है
जैसे अब मैं ट्रैवल कर रहा था तो अभी 2 दिन से तो मैं अपनी प्लेट में बुफे से खाना लिया, तो मेरी जो डॉटर है शैलवी, वो फोटो ले रही थी उस खाने की प्लेट से, कह रही पापा बड़ा कलरफुल लेकर आते हैं आप खाना, कोई अनाप शनाप चीजें नहीं भरी होती जो उसकी प्लेट में थी। तो मैंने उसको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा बेटे खाना है, हमें सेंसेबल खाइए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। और जैसे हम इस कॉल्स पे अक्सर बोलते हैं कि फ्रूट्स लेने हैं आपको, सैलेड लेने हैं, तो मल्टी कलर के लीजिए ताकि बैलेंस न्यूट्रिशन आपके पास जाए। तो मतलब सीखने को एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है और हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और लाइफ एक बहुत डिफरेंस होती जा रही है। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने कोचेस का और इस हर्बल लाइफ फैमिली का, जो लाइफ को एक अलग तरीके से जीने का नजरिया हमें जो सिखाया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। और मैंने अभी देख रही थी जब आपने ज्वाइन किया, आपका बेटा आपके साथ बैठा था, तो मुझे सीरियसली बड़ी खुशी हुई कि वो बैठा था। आई थिंक सुन वो सभी रहे हैं, बट द थिंग इज कि वो क्या। हाँ जी सर, कुछ क्या। हाँ जी, हेलो सर, माइक अनम्यूट कीजिए please। हेलो बोल रहे, हेलो बोल हाँ रहे, जी, हेलो बोल रहे। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। आपको कॉल कैसा लगा? अच्छी थी कॉल। आप क्या ओके, लाइफ में क्या यूज करते हैं कुछ आप? नाइट में लेता हूँ, कितनी बार लेते हैं? रात को। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लगता है, लिमका लगता है? वेरी गुड, ग्रेट, सो आई एम गिविंग हिम थैंक। नाइट वॉक्स, क्योंकि इसको थोड़ा सा नोजल का इसको था, और ये थोड़ा सा खराटे भी आते थे इसको, भले ही ये 13 ईयर्स का है, तो इसको हाँ लग जी, 1.5-2 महीने से हमने शुरू किया है, तो इसको बहुत बेनिफिट हुआ है। और इसको बहुत अच्छा लगता है। पहले शुरू में थोड़ा इसने आनाकानी किया, लूंगा नहीं लूंगा, लेकिन अब इसको टेस्ट भी थोड़ा अच्छा लगता है। एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू टेक दीज थिंग्स। सो थैंक यू हेrbalife, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जब फैमिली साथ में कनेक्ट करती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। और हम चाहते हैं कि आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चों का, तीनों का, सबका लाइफस्टाइल बहुत इजी हो जाए और सब अच्छे से ग्रो करें। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी हरिंदर सर का माइक अनम्यूट कर, हरिंदर सर माइक अनम्यूट कीजिए। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ हाँ ਅਕਾਲ जी, ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8-12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੁਣ। एग्जैक्टली। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਲਾਸਿਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ओके, ज्वाइन करते हैं जी दोबारा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि सिस्टम टूट, जैसे मुकेश सर ने बोला ना कि पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, सेशन नहीं, तो जब हम लोग सेशन लगाना शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि आज मिस हो रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ लाइफस्टाइल से कुछ हिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सर वापस आने के लिए आपका। एंड अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ करमजीत कौर मैम का। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, अनम्यूट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं करमजीत कौर। 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਲਕਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 7 kg ਤੋਂ 8 kg ਤੱਕ ਮੈਂ weight ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚੀਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਈਦਾ ਜੇ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤਲਿਆ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਾਈਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਈਦਾ।
ਤੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਈਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਮੈਮ। ਤੇ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। ਥੈਂक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे से मैम ने शेयर भी किया क्योंकि बीमार थे, हर्बल लाइफ ने जिंदगी दी है ना। अच्छा खाना पीना दिया, खाना पीना चेंज किया, वही चीजें कि पहले गलत खा रहे थे, ठीक है, गलत खाते खाते एकदम से सही खाना शुरू किया, बॉडी ने वापस रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और बॉडी ठीक होनी शुरू होगी। सिर्फ खाना पीना ही हमने अपना कंट्रोल करना है और हम लोगों को भी ये चीज समझा सकते हैं आसानी से। कई बार लोगों को नहीं समझ आती, बट द थिंग इज कि आपको बार बार लोगों को बात करनी होगी, बोलना होगा बार बार लोगों को। एक ना एक टाइम आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे और आप भी और हेल्दी हो जाओगे। जब वो आपको हेल्दी होते देखेंगे वो लोग जुड़ेंगे आपके साथ। सो अभी मैं पूजा मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। पूजा मैम माइक अनम्यूट। नमस्ते मैम। गुड नमस्ते। मॉर्निंग मैम। मैंने अपना 5 महीने में 17 किलो वजन कम किया है। जी। तो आज मैं अपनी क्लास ले नहीं पाई, आधा घंटे की लीव थी, मार्केट में गई हुई थी मैम। ओके। तो आज हाँ जी, तो जैसे ही पता चला ना क्लास है तो ज्वाइन किया, घर पे आई, अब आइसक्रीम खा रही हूँ मैं आज। कोई बात नहीं। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। हाँ जी, रेणु बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेणु, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, ईट हेल्दी। मतलब हम लोग पहले हर्बल लाइफ में आने से पहले हम क्या करते थे, हम लोग टेस्ट के लिए खाते थे। हम लोग हेल्थ के लिए नहीं खाते थे, हम लोग टेस्ट के लिए खाते थे कि किस चीज में टेस्ट आ रहा है, बच्चों को भी वही देना है, वही चीजें करनी है। भले ही हम बोलते थे कि हाँ बच्चे हेल्दी खाएं हेल्दी खाएं, अगर हम खुद हेल्दी नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। वो नेचुरल है ये प्रोसेस। जैसा हमारा माहौल होगा हम वैसे ही बनते चले जाते हैं मैम इसमें। तो इसीलिए हर्बल लाइफ ने हमें ये तो सिखा दिया कि आपको हेल्दी कैसे रहना है और क्या क्या चीजें हमें खानी है। डेली हमें नॉलेज मिलती है, आप हमें इतनी अच्छी नॉलेज देते हो, कुछ ना कुछ नया हमें पॉइंट्स मिलते हैं सीखने को। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो यही एक जो जो सेंटेंस है ना, ये हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि जैसा हम खाना खाएंगे हम वैसे बनते चले जाएंगे। अगर हम जैसे आलू की चीज कोई खाते हैं, जैसे अगर हम आलू की चीजें ज्यादा खाते हैं तो आलू जैसे ही बनते चले जाएंगे, एक तरह से हम सोचे हैं। तो इसीलिए इसीलिए हर्बल लाइफ हमें डेली बेसिक पे हमें नॉलेज देती है, तो और वो हमें कुछ ना कुछ नया ही सिखाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और विचार भी वैसी, है ना, कि अगर नॉनवेज खा रहे हो तो वो कहते हैं ना, खून एक आपके अंदर किसी का खून जा रहा है तो वो अंदर से वही चीजें बाहर निकलेंगी, फिर वैसे ही आपका माहौल बनेगा, वैसे ही माइंडसेट होगा। तो बस हमेशा प्लांट बेस्ड खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ और अपना मन भी हेल्दी रखो। सो थैंक यू वेरी मच रेणु मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। जसपिंदर कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲੂ ਖਾ ਕੇ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਲੂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਰਗਰ ਖਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਵੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲੇ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਲੂਜ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮੰਥ ਤੱਕ
ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1 ਮੰਥ 'ਚ ਹਲੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੋਚਸ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਦਾ, ਹਨਾ, ਜਲਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਕਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੈਚ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सब दा जो नित नवी नॉलेज देने हो। थैंक यू वेरी मच मैम। जब आप लोग ऐसी बात बोलते हो ना, हमें लगता है कि हम सेशंस अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप तक मेहनत पहुंच रही है, और हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत सफल होनी शुरू होगी। अगर वही कहते हैं कि अगर एक इंसान की जिंदगी एक दिन में किसी की हमारी वजह से बदल जाए तो हमारा वैसे ही दिन सक्सेसफुल हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हम चाहते हैं अपना आइडल वेट जल्दी जल्दी अचीव करो। अभी सोनिया मैम का माइक अनम्यूट करिए। सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए। सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। पहला तो मैम मैं ठीक है जी, हेल्दी है जी, एन पूरे जी मैम। मतलब खाना पीना जी ਹੁਣ ਐਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਆਹ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਮੈਮ 버ਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋੜਤੇ ਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। इसीलिए हम लोग लगाते हैं सेशंस के, जो मदर्स, हम मदर्स को फिट कर रहे हैं, मदर्स हेल्दी हो रही है। तो जैसे बोला जाता है ना कि अगर एक औरत को हम एजुकेट कर देते हैं, वो पूरा परिवार उसके आसपास घूमता है, और उसको पता चलता है कि कैसे अगर हमने ये गलत करेंगे तो मम्मा या वाइफ है या मदर है या कोई भी, वो टोकेंगी हमें। तो इस वजह से हमारी मर्जी ये होती है कि हम धीरे धीरे मदर्स को भी एजुकेट करें, ताकि वो ओवरऑल अपनी जनरेशन को फिट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और बाय बाय एंड टेक केयर। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।